अबे ओए मोची वाले, जल्दी से ना हफ्ता निकाल। बे ओए, तुझसे ही बोल रहा हूँ, बहरा वहरा है क्या? बोल रहा हूँ ना, यहाँ जो दुकान तूने लगा रखी है ना, यहाँ पे दुकान लगाना अलाउ नहीं है। जितना बोला उतना कर, चल हफ्ता निकाल यहाँ। किस चीज़ का हफ्ता? हम तो काफ़ी टाइम से दुकान लगा रहे हैं, हमने आज तक किसी को पैसे नहीं दिए। और साहब हमारी इतनी बड़ी दुकान भी नहीं है कि हम आपको हफ्ता दें। दिन भर में कहीं 100-150 रुपये पैदा करते हैं, उसमें हम आपको कितना ही दे देंगे। अबे ओए देख, पहले की बातें क्या थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता, पर एक बात बताऊं, ये जो मैडम खड़ी हुई है ना, ये रोड का ना निरीक्षण करने आई है, और तू ना साले दुकान यहाँ लगा के जो बैठा हुआ है ना, इसके पैसे चुपचाप दे दे। ना अगर मैडम को पता चल गया ना तो दुकान यहाँ फ्री में लगाता है और यहाँ पे लोग आते जाते लोगों को परेशानी होती है। तो मैडम ना बड़ी गुस्सा है, और तुझे तो उठा के जेल में बंद करेंगे ही करेंगे, साथ में तेरी ये दुकान जो है ना ये भी हटवा देंगे। जितना बोलना उतना सुन ले बेटा, दे दे हफ्ता। ये तो श्यामू भैया की बहन है, ये क्या कर रही है? अरे नहीं साहब, समझा करिए, गरीब आदमी है, दिन भर में 100-150 रुपये कमा पाते हैं। और हमारी दुकान को मत हटवाइएगा और ना ही हमें पुलिस को दीजिएगा। साहब 100-150 रुपये में हम कितना ही आपको दे देंगे। तना तू ऐसे नहीं मानने वाला है, जल्दी से उठ उठ। किधर आ? अरे साहब बताइए, किधर आ? हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी साहब? मैडम, ये साला तब से मैं इससे हफ्ता मांग रहा हूँ, तो ये मुझसे जानते हो क्या बोल रहा है? कह रहा मैं 150-200 रुपये कमाता हूँ और हफ्ता नहीं दूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे तुम हफ्ता? हाँ, किससे पूछ के तुम यहाँ पे दुकान लगाते हो? मैडम जी, इतनी छोटी सी तो दुकान है, इसका किस बात का हफ्ता? और हम इतना कमाते भी दुकान छोटी हो या बड़ी, जो रूल है वो सबके लिए सेम है। जब तुमसे पैसे मांगे जा रहे हो तो तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? तुम स्पेशल हो? हाँ मैडम जी, मैं इसको तब से समझा रहा हूँ कि मैडम को तुम जानते नहीं हो, मैडम का गुस्सा कितना खतरनाक है, पर ये साला मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अभी मैडम जी कह रहा है कि मुझे पुलिस के हवाले मत करिएगा, मेरी दुकान में यहाँ लगी रहने दीजिएगा। ये ना मैडम जी एक नंबर का ना निकम्मा आदमी है। चलो पैसे निकालो। देना नहीं चाहता है। पैसे निकालो। मैडम अभी तो हमारी बोहनी भी नहीं हुई है, हम कहाँ से पैसे दे दें? अच्छा, एक काम करिए, इसकी दुकान यहाँ से हटवाइए। साले सुन, दोबारा ना यहाँ पे दिखना नहीं। इतनी देर से वो तुझसे इज्जत से पैसे मांग रहे हैं, तो दे सकता है ना पैसे, तो क्यों नहीं दे रहे? मैडम जी अब हमारी दुकान मत हटवाइएगा, हम इस महीना पूरे होते ही आपका हफ्ता दे दिया करेंगे। अच्छा। हम तेरे नौकर हैं क्या जो तेरे सामने रो रो चले आएंगे हाथ फैलाने? जितना बोल रहा हूँ साले उतना सुन। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना और मैडम का दिमाग खराब हो गया, अभी मैडम ना तुझे गिरा के मारेंगे। महीना होते ही तो हफ्ता दे देगा? तेरा दिमाग खराब होगा, क्या बकवास करे? अबे हफ्ते का पैसा तो हफ्ते में देगा ना। ठीक है मैडम जी, अगले हफ्ते ले लीजिएगा। इस बार हमारी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा 100-150 रुपए कमाई हुई। तो दे ना, दे भाई दे। मैडम जी वो भी आज की बोहनी नहीं हुई है ना। मैडम जी इतने ड्रामे कर रहे हैं। मैडम जी एक काम करते हैं, अभी ना इसको कुछ बोलते नहीं है, अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर वापस आऊंगा। अब इसे 150 रुपए थोड़ी लूंगा, अब इससे कम से कम 5000 रुपए लेके जाऊंगा, क्योंकि इसने आपका मूड खराब कर दिया और साथ में मेरा भी मूड खराब कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर ये पैसे ना दे तो इसकी जो दुकान है ना, ये लात मार के हटवाना, ये मेरी परमिशन है। ठीक है मैडम जी, आप जो बोले मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी ना ऐसे मोची वालों को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। इन सालों के पास ना पैसे बहुत होता है मैडम जी, पर ये ना साले दिखाते ऐसा है कि इनके पास पैसा नहीं है। सुन लिया, पैसा मिल जाना चाहिए 5000 रुपए। ठीक है साहब, दे देंगे। चल बे, दुकान मत हटवाइए। चलो तुम इसको समझा दो, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। ठीक है मैडम जी, आप जाइए। सुन बे, मैडम जी ने तो 5000 रुपए की बात कर दी, एक काम कर 10,000 रुपए का करके रखना व्यवस्था। और सुन, अगर तूने 10,000 की व्यवस्था नहीं की तो सोच ले बेटा, तेरी दुकान ना कल से यहाँ लगेगी नहीं। अरे नहीं साहब, यही हमारी रोजी रोटी है, हम तो कहीं से जुगाड़ करके दे देंगे। अपने घर के कपड़ा बेच, चाहे अब तू खुद को बेच, मुझे 10,000 रुपए शाम तक चाहिए। मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा, याद रखना बेटा। 5-5, 10-10 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, क्या ही ये लोग साले करेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो मैडम जी तो हमसे पैसा ले लेंगी 5000 रुपए। इस साले से बोल तो दिया है 10,000 रुपए देने के लिए, मुझे तो नहीं लग रहा है ये 10,000 रुपए दे पाएगा। ये 10,000 रुपए दे नहीं पाएगा ना, एक काम करूंगा, इसकी दुकान तो हटाऊंगा, साले को मारूंगा बहुत। बताओ, मैडम जी तो हफ्ता मांग रही हैं, अभी हमको 3 महीना हुआ यहाँ दुकान लगाते लगाते, अब हर हफ्ते हमको पैसा देना पड़ेगा। सोचा था ये बाजार का रास्ता है तो यहाँ कस्टमर ज़्यादा आएंगे, लेकिन नहीं, जितना हम हफ्ता देंगे उतना तो कमा ही नहीं पाएंगे। एक काम करता हूँ, वहीं टेढ़ी पुलिया पे ही दुकान लगा लिया करूँगा। अरे श्यामू, ओ श्यामू। अरे साहब नमस्ते साहब। अरे नमस्ते नमस्ते भैया, तुम हमारे वहाँ से काम छोड़े हो, शकल नहीं दिखाओ, क्या बात है? अरे साहब, और तुम्हारी छोटी बहन, मैंने उसको देखा कि वो एक मोची वाले को परेशान कर रही थी किसी के साथ, और है कहाँ वो? साहब
अब क्या ही बताएं आपको। आप उस दिन बात बोल रहे थे ना कि कहीं बहन तुम्हारी पढ़ लिख लेगी तो कहीं छोड़ न दे तुमको। भैया आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? अरे बहन, तुझे पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत थी ना, तो तुम्हारे बारे में साहब को बताते हैं, कुछ उनसे पैसों की मदद मिल जाएगी। अरे श्यामू तुम, और ये कौन है? साहब नमस्ते। साहब ये मेरी छोटी बहन है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब इसका ना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो उसमें मैं क्या करूं? अरे बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों? वो सब क्या है ना कि मैंने ही भैया से बोला था कि आपसे मदद ले ले, क्योंकि मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। हाँ साहब, बहन मेरा आगे पढ़ना चाहती है, इसीलिए मैंने सोचा साहब आपसे कुछ पैसे की मदद मिल जाती। अच्छा, पैसे की मदद चाहिए तो एक बात बताना, तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, अपनी बहन को क्यों पढ़ाई लिखाना चाहते हो? साहब हमारी बहन पढ़ना चाहती है, अब एक भाई का फर्ज होता है साहब कि अपनी बहन को जहाँ तक पढ़ाई करे वहाँ तक पढ़ाई। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि क्या बनना चाहती हो तुम? सर मैं म्युनिसिपल कोऑपरेटिव इंचार्ज बनना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम ये नौकरी कर सकती हो? हाँ, टैलेंट है तुम्हारे अंदर? हाँ मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। आपको पता है मेरे बोर्ड्स में ना 92% आए थे। हाँ साहब, मेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है। देखो आजकल की डेट में ना कॉलेज में, स्कूलों में 92% और 98% आना बहुत आम बात है, लेकिन जिस चीज़ की तुम तैयारी कर रही हो वो बहुत डिफिकल्ट काम है। क्या तुम कर पाओगी? हाँ साहब हम कर लेंगे, क्योंकि हम अपने भैया का नाम रोशन करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए। सोच तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन रही बात पैसों की, तो देखो भाई, तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये है और जो तुम्हारी बहन जिस चीज़ की पढ़ाई कर रही है उसमें लाखों रुपए लगेगा, तो कैसे मैं तुम्हारी मदद करूं? साहब मैं आपका, बहन एक बार मेरी नौकरी करने लग जाएगी ना साहब, आपका साहब पाई चुका अरे है। देखो श्यामू, जिस चीज़ की ये तैयारी कर रही ना, कोई आम बात नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। समझ में आया तुम्हें? साहब मेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी है साहब, आप कुछ भी पूछ के देख सकते हैं साहब। आजकल की डेट में ना हर कोई पढ़ने में तेज होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब बड़े अधिकारी बन जाते हैं। भैया साहब हमारी मदद कर दीजिए, हम सच में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालातों के वजह से इतना ज़्यादा मजबूर हैं कि हमने ही भैया से बोला था कि आप। देखो क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशी। देखो प्रियांशी बेटा, तुम्हारा भाई ना पढ़ा लिखा नहीं है, पहली चीज़। इसको ये नहीं पता है कि इतने कितने पैसे लगेंगे तुम्हारे पढ़ाई में। अगर मैं इसको 8-10 लाख रुपए देता भी हूँ तो कहाँ से वापस करेगा? और क्या गारंटी है कि तुम्हें वो नौकरी मिल जाएगी? साहब हम बहुत मेहनत करेंगे, और भैया इस चीज़ की गारंटी नहीं थे, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका एक एक पैसा लौटा देंगे। साहब हम आपका ना अपनी ज़मीन बेच के साहब, अपना घर बेच के आपको पैसा दे देंगे। अच्छा, तो तुम्हारे पास ज़मीन है? हाँ साहब, हमारा घर तो है ना साहब। देखो श्यामू, मैं पैसे ना तुम्हें उधार नहीं दे सकता। साहब भैया, ऐसा मत करिए साहब। प्लीज़ मैं आपके आगे, मैं आपके पैर छूती अरे हूँ। नहीं नहीं, पैर मत पड़ो। प्लीज़। देखो मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम कहाँ से वापस करोगे, लेकिन हाँ एक मदद मैं तुम्हारी कर सकता हूँ। भैया क्या? जितनी भी तुम्हारी पढ़ाई में खर्चा लगेगा वो सारा खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। अब देखो ना, तुम्हारा भाई ना 12,000 की नौकरी करता है बेचारा, अब 12,000 में घर का खर्चा भी चलाना होता है, रूम का किराया भी देना होता है, क्या क्या करेगा उसमें, मुझे कहाँ से पैसा उधार देगा? हाँ लेकिन एक चीज़ मुझे मेरे से वादा करो, जब तुम उच्च अधिकारी बन जाओगी तो तुम बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी करोगी। हाँ साहब हम बहुत ईमानदारी से नौकरी करेंगे, और अपने भैया का नाम और आपका भी नाम ज़रूर रोशन करेंगे। चलो ठीक है, तुम पढ़ाई आगे कंटिन्यू करो, और सामू देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, और उधार लेने की जरूरत नहीं है, और बेफिक्र रहो, अपना तुम ईमानदारी से काम करो। और तुम्हारी बहन पे ना मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि तुम्हारी बहन गरीब होने के बावजूद भी इतने बड़े सपने देखती है, उसे पूरा करने का दम रखती है। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलो बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद भैया आपका। चलो ठीक है, फिर मैं पैसे ट्रांसफर करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है साहब। ओके जाओ। ठीक, आओ भाई। बताओ, चलो ये ऊंची अधिकारी बन जाएगी तो ईमानदारी से नौकरी करेगी, हमारा ही नाम तो होगा। और वैसे भी अपने एरिया में कोई ईमानदार नौकरी करने वाला भी नहीं है। बताओ, तुमने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके उसको पढ़ाया लिखाया, और जब उसको सरकारी नौकरी मिल गई वो अपने भाई को गरीब बोल रही है। अरे तुमको मैंने कर्जा ना देकर उसके पढ़ाई का सारा जिम्मा मैंने उठाया। हमने सोचा गरीब घर की लड़की है, पढ़ लिख जाएगी तो इस देश का नाम रोशन करेगी, लेकिन नहीं, किसी ने सही कहा है, जब तक हाथ में पैसा नहीं आता ना
तब तक आदमी गरीब रहता है, ईमानदार रहता है। साहब क्या बताएं, ये पढ़ाई के चक्कर में पड़ोस वाले लाला नहीं है, अब उनसे भी 1 लाख रुपए लिए थे साहब, अब वो भी परेशान करते हैं। अच्छा, अब साहब थोड़ी सी जमीन है साहब, उसी में खेती बाड़ी मैंने उसको देखा कि वो हाईवे के बगल में एक मोची वाले को परेशान कर रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते आया। मैंने सोचा कि तुम उसको समझाओगे, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे कुछ और ही पता चल रहा है। साहब क्या बताएं, उसका किसी लड़के के साथ भी चक्कर वक्कर था, तो मैंने बहुत समझाया भगवान, लेकिन वो नहीं समझी भाई। आज के समय में है ना किसी का भला करने वाला नहीं है। ठीक है, तुम परेशान ना हो, क्या काम काज कर रहे हो अभी? साहब ये खेती बाड़ी काम करे, दूसरे खेत है साहब, उसी को जोतते बोते। अरे तो तुम खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो भाई? एक काम करो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी फिर से करो, ठीक है? तुम्हारी सैलरी हम 20,000 रुपये कर देंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। उसी टाइम में आ गए होते, लेकिन हमें लगा साहब आप क्या ही सोचेंगे। चलो ठीक, परेशान ना हो। तो मैं काम करो, मुझे प्यास लगी, पानी लेके आओ, जाओ। ठीक है साहब, मैं लेके आता हूँ। बताओ, किसी ने सही कहा है, इंसान के पास जब पैसा आ जाता है ना, तब इंसान से ना असली रूप सामने आता है। बताओ, बेचारे भाई ने 12-12 घंटे ड्यूटी करके इसको पढ़ाया लिखाया, और जब उसको नौकरी मिली तो अपने बड़े भाई को ही गरीब बोल दिया। क्या ज़माना आ गया है। हेलो, अच्छा प्रियांशी मैडम आई हैं? ठीक है, उन्हें ऊपर भेज दीजिए। सर आप, अरे भैया आप। अच्छा, तो आपको मेरा फेस याद है अभी तक? हाँ मैंने भैया। तो सोचा था कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद आप मुझे भूल चुकी होंगी। नहीं, आपने मेरी मदद की थी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आपकी वजह से तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो तुम बनना चाहती थी वो बन गई। हाँ भैया, मैं वो बन गई। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो तुम्हारा भाई था, वो आजकल कहाँ है? भैया अरे हाँ, वो गांव गए हुए हैं थोड़े टाइम के लिए। गाँव गया है? अच्छा अच्छा, तो आप अपना काम अच्छे से कर रही हैं? सर बहुत ईमानदारी से किसान कर रहे पथ हो। वाला जो हाईवे बन रहा है वो आपके अंडर बन रहा है? हाँ, वो मेरे अंडर में बन रहा है। ये देखिए ना, उसकी फाइल भी है। नहीं नहीं, मुझे फाइल देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको देखा काम करते हुए वहाँ। आप कितना ईमानदारी से काम करती हैं ना। थैंक यू भैया। आप इतना ईमानदारी से काम करती हैं कि आपके पास 20-30 रुपए नहीं है किसी गरीब आदमी को देने के लिए। नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल सही बातें कर रहा हूँ। वो जो सही किसान पथ हाईवे बन रहा है, वहाँ बेचारा एक मूची वाला बैठता है, उससे आप जूते तो पॉलिश कराती हैं, और एक दिन नहीं 2-2 दिन, और आपके पास 20-30 रुपए नहीं है उस मूची वाले को देने के लिए। और आप उससे क्या बोलती हैं कि इस हाईवे, पूरा हाईवे आपका है, अगर आपको मोची वाले को वहाँ पे दुकान लगानी हो तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना। नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मैं नहीं होंगी। अब देखिए ना, एक शक्ल कितने लोग होते हैं, हो सकता हो आपने किसी और को देखा हो। मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, आपको तो पता ही है। आप इतना ईमानदारी से नौकरी कर रही हैं। मैं निरीक्षण करने गया था वहाँ पे, मैंने देखा कि गिट्टी में डामर कम है, कैसे रोड बना दिया। सर बात ये ना कि अब चलना तो आम आदमी को ही है, हमें और आपको तो जाना नहीं है। देखिए ना, जब मैं आपके ऊपर पैसा लगा रहा था ना, साइड में मैं भी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि आदमी को जब पैसा मिलने लगता है ना तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। तो आप PWD में चली गई और मैं IAS ऑफिसर बन गया। लेकिन मैं जो IAS ऑफिसर बना हूँ ना, तो मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, और आप करप्शन से काम करती हैं। नहीं सर, आपने मेरे से वादा भी किया था कि आप बहुत ईमानदारी से काम करेंगी, लेकिन मैंने आपको देखा कि आप कितना ईमानदारी से काम कर रही हैं। सर मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ। ईमानदारी से काम कर रही हो? इतनी देर से मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा था कि ताकि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, लेकिन नहीं। मुंह में जबान है कि नहीं है कुछ? वो क्या है ना कि काफ़ी सारे बिल्स भी पास कराने होते हैं। अब जितना पैसा मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बिल में आएगा, मैं उतना ही पैसा तो लगाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात। नेता मंत्री तो देते ही हैं, मुझे लग रहा है कि 2-4 हज़ार रुपये देते हैं अभी बनवाने के लिए ना, कि आपके पास खर्च हो जाते होंगे। मोची वाले के लिए पास भी देने के लिए पैसे नहीं होते होंगे आपके पास। मोची वाले से तो मैंने बदतमीजी करी नहीं है, मैं बोल तो। देखिए मिस प्रियांशी जी, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से देखा कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, और मुझे तो शर्म आ रही है, शर्म कि मैंने आपके ऊपर पैसा लगाया। अरे थोड़े पैसे कमा के तैयारी की होती ना, तब तुम्हें समझ में आता। और एक बात बताओ, तुम्हारा इतना अच्छा भाई तुम्हारे लिए कितनी मेहनत मजदूरी करता है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तुमने क्या किया बाद में? जब तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में लगी, तुमने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया। मैं गया तो उसके पास मिलने के लिए गया था, उसके पास रहने का घर नहीं है। हाँ, मेरे पास नौकरी छोड़े हुए उसके 1-2 साल हो गए। मैंने सोचा कि तुम्हारी नौकरी लग गई, उसके हालात सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं, उसके हालात तो पहले से भी बदतर हो गए।
मैंने भैया को घर से नहीं निकाला था। भैया खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे, तो भैया ने बोला कि वो गांव जाना चाहते। बिल्कुल, भैया तुम्हारे साथ नहीं, कितना झूठ बोलोगी। हाँ, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने ऐसी लड़की की मदद की जो इतना ज़्यादा करप्शन करेगी। और तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा करप्शन करके रखी हो तुम। तुम्हारी फाइल ही मैं देख रहा था अभी, 3 साल में तुमने 5 करोड़ रुपए कमाए। कहाँ से कमाए? वो मेरी मेहनत की कमाई है ना। हाँ, कितनी सैलरी आपकी मैडम जी? 50,000। 50,000 सैलरी है महीने, साल का कितना हुआ? 6 लाख रुपए ना, कि 3 लाख रुपए हुआ? 6 लाख रुपए हुआ ना मैडम जी। तो 6 पंचे कितना होता है? कितनी पढ़ी लिखी है ना आप? 6 पंचे 30। ये 5 करोड़ कहाँ से आ गया? बताएंगे आप? सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती। अच्छा, अब आपको अपनी गलती नजर आ रही है ना? तुझे ना मैं सस्पेंड करके रहूंगा। और ये जो मिला है ना तुझे काम, ये काम से तू हाथ धो बैठेगी। चल सर मेरी बात तो सुनिए, मैं रोड पे आ जाऊंगी। रोड पे आ जाऊंगी? तुम्हारा भाई वहां दर की ठोकरें खा रहा है, उसकी हालत तूने एक बार कॉल करके पूछा उसको भी? है अरे मैं तुझे ना अपनी बहन मानता था, बहन, लेकिन मैंने जब देखा तुम ऐसा काम कर रही हो तो मुझे ना तुम्हें रिस्पेक्ट देने का मन नहीं कर रहा है। भैया मैं उनको घर ले आऊंगी और भैया सर बोलो, सर आईएएस ऑफिसर हूं मैं यहाँ का। सर मैं उन्हें घर भी ले आऊंगी और तुम घर मतलब, मैंने तुम्हारे भाई की स्थिति वैसे भी ठीक कर दी है, ठीक है? मैंने उसको चपरासी की नौकरी दी है, अब वो अपने पैरों पे खड़ा होकर नौकरी कर रहा है। एक काम करिए, फाइल यहाँ रखिए। मैंने बहुत फाइल रखिए, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर 5 करोड़ रुपए का हिसाब किताब दीजिएगा, जेल के अंदर भी जाएंगी आप। रखिए, कोर्ट में अपना हिसाब किताब करते रहिएगा, सबूत लाते रहिएगा। मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। सर प्लीज, सर मैं ये फाइल पकड़िए और कल कोर्ट में मिलिएगा। जाइए जाइए, नहीं तो फालतू मुझे लेडीज कांस्टेबल बुला के आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो गैस ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम किसी की भी मदद करते हैं तो गैस उस समय तो सही रहता है, लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है ना गैस, इसके अच्छे लोगों को बिगाड़ देती है। जब तक इंसान के पास पैसा नहीं रहता है वो ईमानदारी के साथ काम करता है, लेकिन जब उसके बाद पैसा आ जाता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। तो गैस अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सावधान रहें, सतर्क रहें और वीडियो को फेसबुक पे देख रहे ज़्यादा शेयर करें। और कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो गैस शेयर जरूर क्या करें, उससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को।